तो हुजूर सिर्फ अल्लाह के तारीफ नहीं बल्कि हुजूर वाजिब व तारीफ है। इस पर भी एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं, सिर्फ बात की तकमील के लिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उन लोगों पर लानत भेजी जो हुजूर की तारीफ को छुपाएं, हुजूर की तारीफ को जो छुपाएं, बयान न करें, बयान करने से गुरेज करें, तहरीक चलाएं कि हुजूर की यह शान लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए। अल्लाह ऐसे लोगों पर लानत भेजता है। चाहे तो मैं जुमला पढ़ देता हूं, कुरान शरीफ से बरकत हासिल कर लेते हैं, बात मुकम्मल हो जाएगी, हमारी जाती बात नहीं करा पाएगी। पहले तो पढ़िए पहले पारे को। वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू। ये सूरह बकरा शरीफ पहला पारा निस्फ़ सानी। इस आयत की तफसीर अरबी तफसीर में पढ़े आपकी मर्जी, फारसी में पढ़े आपकी मर्जी, उर्दू में पढ़े आपकी मर्जी, तफसीर एक ही है। बशर्ते के डंडी ना मारी गई हो, पूरी बयान की गई हो। कुछ लोग कहते हैं भी इख्तिसार से हमने बयान किया है। हाँ, कागज जो है वो खत्म हो रहा था, ये सफ़े में गुंजाइश नहीं थी, इख्तिसार को हमने अपनाया है। तक़वियतुल ईमानी इख्तिसार ना हो, पूरी लिखी गई हो। तफसीर सब की एक है, अहले सुन्नत व जमात की हो या गैर अहले सुन्नत व जमात की। इस आयत के तहत आप ये वाक़या पढ़ेंगे, अल्लाह ताला जिसको बयान फरमा रहा है कि सरकार की इस जहान में जलवागरी से पहले की बात है, आपकी विलादत बासादत से कबल की बात है कि पहली उम्मतों के जो उस जमाने के जो मुखलिस मुसलमान थे, कौन जी, दो नंबर भी होते हैं हर दौर में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो मुखलिस मुसलमान थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सही माने में पैरोकार थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद भी, यानी इस जहान से तशरीफ ले जाने के, पर्दा फरमाने के बाद भी उनका ये मामूल रहा कि अगर किसी काफिर कौम से जंग हो जाती तो पेश कदमी करने से पहले, जिहाद शुरू करने से पहले वो एक दुआ मांगते थे। क्या दुआ मांगते थे? अल्लाहुम्मा अंसुरना बिन नबिय्यिल मबऊस फी आखिरिज़ ज़मान। ऐ अल्लाह हमारी मदद फरमा उस नबी के सदके। ये सदके सदके वाले पहले के हैं, ये बेसिदके अब पैदा हुए हैं। नींद में सुने आपकी मर्जी, जाग कर सुने आपकी मर्जी। उस नबी के तुफैल, उस नबी के वास्ते से, उस नबी के वसीले से इन बेईमानों पर हमारी मदद फरमा, उस नबी के वसीले से जो सबसे आखिर में भेजे जाएंगे, जिनकी बेसत सबसे आखिरी जमाने में होगी। भेजे जाएंगे या सबसे आखिर में नबी बनाए जाएंगे? अल मबूस, भेजा हुआ। तो पहले से यह अकीदा मौजूद था, हमारे नबी पहले से नबी हैं, अब सिर्फ भेजने का मरहला बाकी है। 40 साल के बाद नबी बनेंगे नहीं, बल्कि अपने नबूवत का इजहार करेंगे, रिसालत का ऐलान करेंगे। ये आयत की तफसीर है। ये कहकर इतना दुआ मांगकर फिर वो काफिरों से जिहाद शुरू करते, फौरन उनको फतह मिल जाती हुजूर के सदके में। एक जुमले की इजाजत चाहूं तो मिल जाएगी, अभी या कल परसों? चुप हो गए ना, पता नहीं भाई कब की मांगना चाहता हूं। मतलब है जाग रहे हैं। तो अब सुने,
इस वक्त लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग, कि वसीला होता है नबी की जिंदगी में, जाहिरी जिंदगी में। नबी जब इस दुनिया से चला जाए तो फिर वसीला नहीं होता। और मैं कहता हूं कुरान से पूछ, हमारे नबी इस दुनिया में आए भी नहीं थे, वसीला जारी था। लिहाजा एतराज जड़ से उखड़ गया, जड़ से उखड़ गया, कलाकमा हो गया इसका। और जब नबी आए नहीं, वसीला जायज था, जारी था। जब तशरीफ लाए हैं और पर्दा फरमा गए हैं तो अब क्यों जायज नहीं? मालूम वसीला जिसका पेश किया जा रहा हो, इस दुनिया में उसका होना बज़ाहिर जरूरी नहीं, उसकी नजर करम काफी है, वो जहां भी रहते हो। अच्छा, अब यहां तक आपने बात सुनी, असल बात आगे आ रही है, ये ना कहने में गुजर गई है, तवज्जो की अब जरूरत है। आगे क्या है? फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू भी, जब वो जानी पहचानी हस्ती आ गई। खुलासा तर्जमा कर रहा हूं, यानी सरकार खुद तशरीफ लाए इस दुनिया में, ये सब जो वसीले पेश करते थे जी, ये मुनकर हो गए, ये मुकर गए, हसद में आ गए, इनाद में आ गए। इनसे पूछा जाता हुजूर के बारे में, कहते हाँ सुनते थे कि नबी आएंगे जी, बस वो आएंगे जब आएंगे। बात को गोल कर देते थे, यानी हुजूर की शान को उन्होंने छुपाया, छुपाना शुरू कर दिया। अल्लाह आगे क्या फरमाता है? हाफिज साहबान की भी इंशाअल्लाह यहां पे कसरत होगी। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, अल काफिरीन, उलमा तशरीफ फरमाए अलिफ लाम अहदी है जी, अहद जिक्री, जिनका जिक्र पहले है जी, तो माना यह होगा इन काफिरों पर, जिनका जिक्र पहले है, इन मुनकरों पर अल्लाह की लानत हो। या तो मेरे नबी के वसीले पेश करते थे, अब साफ मुकर गए हैं, इन पर लानत हो। तो जब तक वसीला पेश करते थे लायक ये काबिल सताइश थे, लायक सताइश थे, लेकिन जब इन्होंने हुजूर की शान को छुपाया तो अल्लाह ने क्या भेजी? इन पे लानत भेजी जी। जिन पर लानत हो, लानत भेजना भी सवाब है। ये कुछ लोग कहते थे यजीद पर लानत भेजने की बजाय बस दुरूद शरीफ पढ़ लो, ये असल में अपने बाप को बचाना चाहते हैं जी। दुरूद भी पढ़ने की चीज है, लानत भी भेजने की चीज है। जो दुरूद के लायक है उस पर दुरूद भेजो, जो लानत का मुस्तहिक है उस पर लानत भेजो। बल्कि अल्लाह ने लानत भेजी, तो अब यह सिर्फ नबी की सुन्नत ना हुई, अल्लाह की भी सुन्नत हुई। तो पक्का अहले सुन्नत वो होगा जो नबी की सुन्नत पर भी हो और अल्लाह की सुन्नत पर भी हो। आप पक्के हो या कच्चे हो? पक्के हैं तो फिर जरा बोलिए। उनका जुर्म क्या था कि उन्होंने हुजूर की शान को छुपाया, तो अल्लाह ने फरमाया इन पर क्या है? लानत। यह है जुमला इस्मिया के साथ। अब आइए जुमला फेलिया के साथ मैं पेश करता हूं। ये पारा था पहला, अब पढ़ रहा हूं दूसरा। कुरान की सूरत दूसरी, सूरत नंबर 2, पारा नंबर 2। जिनको समझाना है उनका नंबर भी जी, उनका नंबर भी 2। तो तरतीब अल्लाह ने रखी, मैंने थोड़ी रखी है। तो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना यक्तुमूना ला तक्तुमुल हक्का, हक को मत छुपाओ। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून। रब सबसे सच्चा, उसका कलाम सबसे सच्चा। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला।
लेकिन सच्चा कलाम जब फिर इन्ना की ताकीद के साथ मुज़य्यन हो जाए फिर वो कितना सच्चा हो जाएगा, मजीद कितना पक्का हो जाएगा। जी माना जो होता है ये बात बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, खुलासा बयान करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। जो मेरे अहकाम को अल्लाह फरमा रहे हैं, जो लोग मेरे अहकाम को और मेरे महबूब की शान को छुपाते हैं, क्या काम करते हैं? मेरे अहकाम को, मेरे महबूब की शान को छुपाते हैं या छुपाएंगे। यक्तुमूना मुज़ारे का सीगा बोला, यानी अल्लाह यह भी इशारा दे रहा है क़यामत तक रहेंगे ये। आखिर वो भी तो दूसरी चीज है, रहमत वाले हैं तो दूसरे भी हैं, तो वो कहां जाएगी? लेने वाले नहीं होंगे तो जो छुपाते हैं और छुपाएंगे। अल्लाह फरमाता है जो मेरे अहकाम को छुपाते हैं या छुपाएंगे क़यामत तक ये मसला है, और मेरे महबूब की शान को छुपाते हैं छुपाएंगे, उनका हुक्म यह है उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, इन लोगों पर अल्लाह लानत भेजता है, भेजता रहेगा। मुजारे के जवाब में मुजारे, वहां था यक्तुमून, यहां यलअनु। अल्लाह उन पर लानत भेजता है, भेजता रहेगा। व यलअनुहुमुल लाइनून, और जो अल्लाह के हमनवा हैं, जो अल्लाह को मानने वाले हैं, वो भी ये काम करते रहेंगे। जो नबी की शान को छुपाए, छुपाता है या छुपाए, उनको भी हुक्म देता हूं वो भी मेरी सुन्नत पर चलें। ये मैंने कुरान से दो गवाह पेश किए हैं कि हुजूर की शान को छुपाना जुर्म है, हुजूर की शान को जाहिर न करना, अजमत का प्रचार न करना बायस लानत काम है। अब जरा तवज्जो फरमाएं, अगर हुजूर की शान को छुपाना कोई जुर्म नहीं है तो लानत क्यों इस छुपाने वालों के काम करने वालों पर? अगर उन्होंने कोई फर्ज नहीं छोड़ा, जी फर्ज नहीं छोड़ा, जरूरी काम नहीं छोड़ा, तो उन पर लानत क्यों? तो साबित हुआ हुजूर सिर्फ लाए के तारीफ नहीं, जो समझे बैठे वो जरा मुकम्मल कर दें। हुजूर की तारीफ करो ना करो इख्तियार हो, इख्तियार नहीं है, बल्कि जो उम्मती होगा उसे हुजूर की तारीफ करनी पड़ेगी। हुजूर वाजिब तारीफ हैं। जी मैं ज़रा आपकी इजाज़त से ज़रा थोड़ी जी एक तफसील अर्ज करना चाहता हूँ। लानत का लफ्ज़ बोलते कब है? जब गुस्से का लफ्ज़ अल्लाह के लिए नहीं बोला जाता, बंदे के लिए। अल्लाह के लिए होता है नाराज़गी, जी अल्लाह का गज़ब, उसकी नाराज़गी। जब किसी की नाराज़गी या बंदे का गुस्सा इंतहा को पहुंचे तो फिर वो ये लफ्ज इस्तेमाल करता है, पहले इस्तेमाल नहीं करता। आपने देखा होगा कि भाई हर जगह पे कुछ शरारती काके भी होते हैं, छोटे बच्चे जो बुजुर्गों को तंग करते हैं, हंसी मजाक करते नहीं करते, छेड़ते हैं उनको। अगर कोई शरारती बच्चा बाबा जी को छेड़े तो पहले वो ठंडे लफ्जों में कहेगा बेटे आराम करके बैठो, शरारत ना करो, शरारत अच्छी चीज नहीं है। अगर वो ना रुके तो फिर वो कहेगा ओए आराम करके बैठो। टोन बदली कि ना बदली जी? तो फिर भी वो ना रुके तो फिर वो आंखें भी दिखाएगा, सर है दबका भी देगा और आंखें भी दिखाएगा। इससे भी गुजारा न चले, शरारत आगे चली जाए तो फिर वो सब थप्पड़ दिखाएगा। फिर भी ना रुके तो सिर्फ दिखाएगा नहीं बल्कि हस्बे तौफीक लगा देगा उसको। अगर एक हाथ से गुजारा ना चले तो दिल की भड़ास निकालेगा। आखिर बाबा है, बुजुर्ग है, ताकत इतना है नहीं, थक भी जाएगा। तो शरारत फिर भी जारी रहे तो आखिर में कहेगा लख दिए ये लफ्ज बोलेगा आखिर में, लख दी वही जो चल रही है।
बोलते नहीं बोलते जी? मैं ये नहीं करा बोला करो जायज़, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक यानी तफसील बयान कर रहा हूं भाई ये इसका इतलाक कब होता है, लफ्ज़ लानत का इस्तेमाल कब होता है। ये होता है बिल्कुल जब इंतहाई नाराजगी हो। तो मालूम हुआ जो हुजूर की शान को छुपाते हैं अल्लाह उन पर इंतहा दर्जा पर नाराज है। तो नतीजा ये निकला जो हुजूर की शान की प्रचार करते हैं अल्लाह उनसे बहुत राजी है, अल्लाह उन पर बहुत खुश है। मैं आसान कर देता हूं थोड़ा सा। दो दो चीजें होती हैं बसा औकात वो एक दूसरे की जिद होती हैं, और दो जिद्दें जमा नहीं होती, दो मुखालिफ जमा नहीं होते। जमा बैन जिद्दैन मुहाल है, दरस निजामी की जुबान में कहते हैं जमा बैन जिद्दैन मुहाल है। अब रात है कि दिन, तो दिन नहीं है क्योंकि दिन रात के मुखालिफ है। दिन आएगा तो फिर रात नहीं होगी। रोशनी है कि अंधेरा? अब अंधेरा है जी, बोले। मैंने रात नहीं पूछी, मैंने रोशनी अंधेरा पूछा है। इस मैं आपसे पूछा, बाहर वालों थोड़ा सा पूछा मैंने जो गली में चल रहे हैं। रोशनी है या अंधेरा? रोशनी है तो अंधेरा नहीं। जहां अंधेरा होगा तो सर्दी हो तो गर्मी नहीं, गर्मी होगी तो सर्दी नहीं, खुशी हो तो गमी नहीं, गमी हो तो खुशी नहीं। ये दो दो चीजें बसा औकात मुखालिफ होती, जमा नहीं हो सकती। एक होती लानत, उसके मुकाबले में होती है रहमत। लानत रहमत जमा नहीं हो सकते। लानत होगी तो रहमत नहीं होगी, रहमत होगी तो लानत नहीं होगी। बात से बात के उसूल पर यह मसला भी वाज़ेह हुआ। जब हुजूर की शान को छुपाने वालों पर लानत है तो मिलाद करके हुजूर की शान को चमकाने वालों पर खुदा की रहमत है। लिहाजा मिलाद मनाने वालों की इस महफिल पर क्या बरस रही है? सारे बोले जन पे बरस रही है, रहमत बरस रही है। और जहां रहमत बरस रही हो वो बिदअती नहीं होते, वो बिदअत का काम करने वाले नहीं होते, वो अमल बिदअत नहीं होता। उन्होंने कोई अच्छा काम किया तो फिर रहमत मिली है ना। तो लिहाजा मिलाद शरीफ का जवाज भी इसी एक जुमले से साबित हो गया। हुजूर सिर्फ लाए की तारीफ नहीं बल्कि हुजूर वाजिब व तारीफ है। हुजूर की तारीफ करनी पड़ेगी, इसके बगैर चारा नहीं, इसके बगैर गुजारा नहीं। अच्छा, अब एक बात मुझे और करनी पड़ेगी यहां पे, भाई हुजूर की तारीफ जरूरी क्यों है? हुजूर की तारीफ करना जरूरी क्यों है? मुख्तसर जवाब यह है कि हुजूर पूरे दीन का सबूत है, पूरे दीन का हवाला है, पूरे दीन की दलील है, बल्कि अल्लाह की वहदानियत की भी दलील है, खुदा की जात की भी दलील है, खुदा की सिफात की भी दलील है। तो दलील जो है जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान, इसको अल्लाह ताला ने खुद कुरान में बयान फरमाया। पहले इसको जरा यानी मुकम्मल फरमा लें। हुजूर पूरे दीन की दलील हैं, सबूत हैं। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, दलीलुम मिर रब्बिकुम नहीं, बुरहान सबसे बड़ी दलील जी, सबसे बड़ी दलील। यानी यूं हर चीज खुदा की वहदानियत की, खुदा के मौजूद होने की दलील है। क्योंकि तस्वीर मुसव्विर की दलील होती है। तस्वीर है तो इसका मुसव्विर भी होगा, तख्लीक है तो इसका खालिक भी होगा। लेकिन तख्लीक की लोग पूजा करते रहे, मखलूक ना बोली, पत्थरों ने यह नहीं कहा भाई हम खुदा नहीं, हमें छोड़ो, जान छोड़ो जी। दरख्तों की पूजा की गई, दरख्त नहीं बोले,
कि भाई हम खुदा नहीं, हमारी जान छोड़ो। लोगों ने मुख्तलिफ मखलूकात, अफराद, मज़ाहिर कायनात की उन्होंने पूजा पाठ की, इबादत की, परस्तिश की, लेकिन वो चीज़ें नहीं बोली। तो लिहाजा वो दलील है, दलील है स्वामित, खामोश दलील है, समझने वाला समझ जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं बोलना। और हुजूर दलील नातिक हैं, तो लिहाजा सबसे बड़ी दलील है। सबूत भी मिल जाएगा और कुछ आगे बहस मुबासा किया तो तसल्ली भी हो जाएगी। आगे समझने के लिए कोई तफसील समझना चाहोगे तो वो भी समझा देंगे, और अगर तसल्ली तशफ़ी के लिए कुदरत का कोई करिश्मा देखना चाहोगे, वो चांद को भी तोड़ कर रख देंगे, वो सूरज को भी मोड़ कर रख देंगे, वो पत्थरों से भी कलमा पढ़वा देंगे। तो हुजूर अल्लाह ताला की वहदानियत की दलील हैं। इस्लाम अल्लाह का दीन है, इसकी भी दलील है। ये दीन बरहक है, हुजूर इसकी भी दलील है। हुजूर इसका सबूत है। क्या है जी? सबूत है। अब समझिए हुजूर की तारीफ क्यों जरूरी है। एक बंदा दावा करता है कि मसला यूं है, तो अगला मरहला यह होगा भी इसका सबूत पेश करो। तो अब या तो जो सबूत पेश करेगा बंदा, करना चाहता उसके पास है ही नहीं, मुकदमा क्या किसी पर 10 मरले का प्लाट फुला बंदे ने कब्जा किया हुआ है, वागुजार कराया जाए, तो दरखास्त को पढ़कर जज फैसला नहीं सुना देगा। वो क्या कहेगा? सबूत ले आओ, दस्तावेज ले आओ, गवाह ले आओ। अगर वो कहे कि गवाह मेरे पास है नहीं, दस्तावेज है नहीं, तो मुकदमा खारिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और बंदा फारिग हो जाएगा, यानी कुछ नहीं मिलेगा उसको। तो मैंने क्या कहा है कि भी पूरी तहसील जिले से फारिग हो जाएगा। मैंने भी प्लाट की बात की है। अगर वो गवाह पेश करे लेकिन गवाह झूठे हूं, क्या हूं? बाहर किराए पे मिलते थे, वो लेकर आ गया, उनको पता ही नहीं था मामला क्या है, झूठी गवाही दी उन्होंने, और जज के साथ तहकीक हो जाए सामने ये झूठे हैं, तो वो उसका दावा भी क्या बन जाएगा? झूठा हो जाएगा, फिर भी खारिज हो जाएगा। दलील कमजोर हो तो दावा भी कमजोर हो जाएगा, सबूत ना हो तो भी मुकदमा खारिज। सबूत हो कमजोर हो तो दावा कमजोर हो जाएगा। सबूत अगर झूठा हो, बना बनाया हो, उसकी कोई बुनियाद ना हो, तो दावा भी झूठा करार पाएगा। तो सरकार है अल्लाह के दीन के बरहक होने का सबूत, दलील, हवाला। मुझसे पूछे जनाजे के बाद दुआ मांगना जायज है? जरा कि मैं अहले सुन्नत हूं, क्या कहूंगा? जायज है। आप कहें कि सबूत है, मैं को सबूत तो नहीं है, तो आप मान लेंगे या कहेंगे कि भाई हमें हमारी तसल्ली नहीं हुई, हमें शक है? तो जाहिर के दलील से तो बंदे के शुकूक का इजाला होता है, और जब शक बाकी है तो फिर तसल्ली कैसे होगी? तो हुजूर है पूरे दीन का सबूत, अल्लाह की ज़ात का सबूत, सिफात का सबूत, अस्मा का सबूत, अफ़आल का सबूत, शुयून का सबूत। अगर ये दावा अल्लाह है, एक है, उसकी सिफात हैं, उसकी शानें हैं, उसके अस्मा हैं, उसके अफ़आल हैं, दलील इसकी ना हो तो दावा गलत हो जाएगा। दलील कमजोर हो तो दावा कमजोर हो जाएगा। माज़अल्लाह दलील को सच न कहा जाए तो फिर दावा भी सच्चा करार नहीं पाएगा। इसी तरह से दीन का मसला, दीन बरहक, दीन इस्लाम है, इसका भी हवाला चाहिए। सरकार इसका हवाला है, तो सरकार की शान बयान करना इसलिए जरूरी है कि जब तक हुजूर की शान साबित नहीं होगी, दीन साबित नहीं हो सकता। जब तक हुजूर की शान साबित न हुई, हम किसी भी मरहले पर अपने दावे को साबित नहीं कर सकते। लिहाजा साबित हुआ, हुजूर की शान को बयान किए बगैर गुजारा नहीं, इसके बगैर चारा नहीं, इसलिए कि हुजूर वाजिब व तारीफ है, सिर्फ लायक तारीफ नहीं है। तो सरकार की तारीफ जरूरी है, बोलो। लिहाजा इससे ये बात वाजे हो गई कि जो मिलाद मनाने वाले हैं जी, इनके पास दावा भी है, दलील भी है।
और जो मिलाद नहीं मनाते, दावे तो हैं उनके पास, दलील को मानते नहीं है वो, तो लिहाजा दावा खारिज है और वो खुद खारजी हैं। खारिज की निस्बत से क्या बनेगा? मैंने कोई ज़ायद बात थोड़ी की है, मैंने बिल्कुल सीधी बात की है। तो हुजूर की तारीफ बयान करना फर्ज है, बोलो। उसको छुपाना जुर्म है, तारीफ को छुपाना लानत है, और उसको चमकाना, उसकी प्रचार करना रहमत है। तो लिहाजा ये रहमत का काम कर रहे हैं, ये अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। मैं इस हवाले से एक छोटी सी दलील भी पेश करना चाहता हूं, जरा ये दावा दलील के हवाले से। इसकी दलील, एक दलील के हुजूर दलील है दावे की, जब तक इसको मैं एक नजीर पेश ना करूं बात मुकम्मल नहीं होगी। कलमा शरीफ ये कौन सा इलाका कहलाता है? चकवाल तो हो गया ना शहर, डब, डब